Congruence and similarity, lesson number 1. Congruent figures. Congruent figures में सेम साइज, सेम लेंथ और सेम एंगल्स के साथ होता है। जैसे ए बी लेंथ और ए डैश बी डैश लेंथ, ये दोनों सेम होंगी। इस तरह से बी सी लेंथ और बी डैश, इसका इमेज सी डैश, ये भी सेम होगा। ए सी लेंथ ट्राइंगल एंड ए डैश सी डैश, इसका इमेज है वो भी सेम होगा। तो ये ट्राइंगल सामने जो दिखाई दे रही है ए डैश बी डैश सी डैश, ये इमेज है ए बी सी का। ए बी सी एक रियल ट्राइंगल है और रियल ट्राइंगल का इमेज हमारे पास ए डैश बी डैश सी डैश है। और इस फिगर को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन वो होती है फिगर जिसमें कि सिर्फ ट्राइंगल मूव करके आगे चले जाए, लेफ़्ट चले जाए, राइट चले जाए, अबव चले जाए, बिलो चले जाए, वो ट्रांसलेशन हो गई। सेम फिगर ट्रांसलेट हो गई। इस तरह से यही फिगर रोटेट भी हो जाती है। सी रोटेट होके सी डैश पे आ जाएगा, ए रोटेट होगा। अब वो रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ज़रूर बताएगा कि एंगल ऑफ रोटेशन इसका 90 डिग्री है या 180 डिग्री है। और इस तरह से ये हमारा बी रोटेट होके बी डैश पे आ जाएगा। तो ये रोटेशन एक सेकंड इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट थर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है सेंटर में। जितना डिस्टेंस से इस पॉइंट का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक होगा, वही डिस्टेंस अंदर आपके पास बी डैश तक होगा। जैसे इसे हम मिरर भी कहते हैं। ये लाइन आपके पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मिरर भी है। मिरर के बाहर ये रियल फिगर है और आगे जो है वो इमेजिनरी फिगर है। इस तरह से ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द लाइन इज़ इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू द ए डैश इमेज। और सी का इमेज सी डैश है, इसका डिस्टेंस ए रियल लाइन तक का हमारे पास सेम होगा जो लाइन से लेकर सी डैश तक का डिस्टेंस होगा। ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसकी रिफ्लेक्शन है। ये तीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन इस फिगर यहाँ पर सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बताई गई हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं जो बिल्कुल सेम हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट में हो, चाहे वो रोटेशन में हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन में हो, लेकिन होंगी कॉन्ग्रुएंट, सेम होंगी, बिल्कुल सेम साइज़ में होंगी, सेम शेप में होंगी। साइज़ सेम हो, शेप सेम हो, उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। साइज़ सेम होने का मतलब है कि उनकी लेंथ, साइड्स की लेंथ सेम होगी और शेप से एंगल, यानी कि एंगल सेम होंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में। और ये हमारे पास देखें नीचे इसकी प्रॉपर्टी बता दी उसने। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज़। अब सेम शेप सेम साइज़ में हम उन्हें कह सकते हैं कि शेप सेम का मतलब है कि भी आपके पास ये एक एंगल सेम होंगे और यहाँ पर साइज़ भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगी। दे कैन बी मैप्ड ऑन टू ईच अदर अंडर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है और रिफ्लेक्शन हो सकती है। इस तरह से ये मैपिंग इनकी पॉसिबिलिटी है। आइडेंटिफाइंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स, इसमें कॉन्ग्रुएंट शेप्स बतानी है आपने कि वो कौन कौन सी हैं। जैसे सेम शेप सेम साइज़ के साथ ए बी सी और डी, ये दिस ट्राइंगल, दिस रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम साइज़ है, सेम शेप है। सिर्फ रोटेशन भी हो सकती है। जैसे ए जो है वो जब बी बना है तो वो ट्रांसलेशन हो गई, ये ट्रांसलेशन हो गई, ए की ट्रांसलेशन यहाँ पर आ गई, यानी कि ए मूव करके थोड़ा सा नीचे हो गया है। और जबकि सी देखा जाए तो वो ए की रोटेशन है, रोटेट कर गया है आपके पास 90 डिग्री पे। और इसी तरह से हमारे पास बी और डी में देखा जाए तो वो भी ट्रांसलेशन है, बी मूव करके ऊपर हो गया थोड़ा सा, वो ट्रांसलेशन हो गई। तो ये ए बी सी डी जो हैं वो आपके पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो हैं वो एफ एच एंड आई, एफ एच एंड आई, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज़। लेकिन जी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जी का साइज़ बड़ा है, ज़्यादा है, इसलिए जी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। जे के बारे में देखा जाए तो वो एक एंगल 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो सेम शेप और सेम साइज़ की ट्राइंगल्स जो हैं या शेप्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। टू पॉलीगन्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if and only for the dual condition, if and only if all their corresponding angles are equal and all their corresponding sides are equal,
अब अगर हम इफ़ से शुरू करते हैं तो इफ़ एंड ऑनली इफ़ का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स में ये होगा कि अगर इक्वल्स एंगल होंगे और साइड्स की लेंथ भी इक्वल होंगी तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, पॉलीगन्स कॉन्ग्रेंट होंगी। और अगर पॉलीगन्स कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर उनके एंगल्स भी सेम होंगे और साइज भी इक्वल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ डुअल कंडीशन, इससे ये आंसर हो सकता है और उससे ये आंसर हो सकता है। कॉन्ग्रेंट होंगी फिगर्स अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होंगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी प्रॉपर्टीज़, और अगर ये पॉसिबल हैं तो फिर वो शेप्स कॉन्ग्रेंट होंगी। ये डुअल कंडीशन कहलाती है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉन्ग्रेंट फिगर्स। हम सबसे पहला काम, मैं एक सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ए कॉरस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यू, दो फिगर्स हैं आपके पास ए बी सी डी, और इसके कॉरस्पॉन्डेंट एक और फिगर दे रखी है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। अब मैं इसमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर रहा हूँ। ए डब्ल्यू के है, बी दूसरी फिगर में एक्स है, और सी दूसरी फिगर में बी कॉरस्पॉन्डेंट है एक्स के, और इसी तरह से सी को अगर आप देखें तो सी कॉरस्पॉन्डेंट है वाई के। यहाँ इस फिगर में अगर सी है तो दूसरी फिगर में वो वाई होगा। इस तरह से डी को चेक करें तो डी अगर इस फिगर में डी है तो दूसरी फिगर में वो जी होगा। ये कॉरस्पॉन्डेंस आपको बहुत काम आएगी फिलिंग द ब्लैंक्स में। अब देखें ए बी सी, तो अब ए किसके कॉरस्पॉन्डेंट था, अगर आप अलग से लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ए है आपके पास डब्ल्यू के, बी सी डी, पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ लिख लें डब्ल्यू एक्स वाई और जी। अब देखें ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जी, और ए बी सी एंगल कितना 80 डिग्री, तो डब्ल्यू एक्स वाई जी भी 80 डिग्री हो गया। आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसी तरह से एक्स वाई जी, यहाँ चेक करें एक्स वाई जी, तो ये बनेगा बी सी डी। अब आपके पास ये बी सी डी हो गया, बी सी डी एंगल के इक्वल होगा। और बी सी डी एंगल चेक करें, बी सी डी एंगल यहाँ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इधर चेक करें एक्स वाई जी एंगल गिवन है विच इज़ 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे। तो ये एंगल्स हमारे पास, ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। और पहला एंगल जो था वो एक्स वाई जी, ये एंगल आपके पास आ गया था डब्ल्यू एक्स वाई, ये 80 हो गया था। और लास्ट स्टेटमेंट से यानी कि फर्स्ट वाली से नेक्स्ट पे आ जाए ए डी। अब यहाँ चेक करें ए और ये डी, ए डी इसके लिहाज से है, तो इधर के लिहाज से क्या होगा, डब्ल्यू और जी इक्वल है डब्ल्यू जी के। ए डी चेक करें 2 सेंटीमीटर है, और डब्ल्यू जी भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, आगे लिखा हुआ 2 लिख देंगे बस। नेक्स्ट है डब्ल्यू एक्स देखें, डब्ल्यू एक्स ये डब्ल्यू है और ये एक्स है, इसमें क्या होगा ए बी, डब्ल्यू एक्स ए बी। और लेंथ क्या है ए बी की देख लें या डब्ल्यू एक्स की लेंथ, डब्ल्यू एक्स लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ए बी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। और यही इसका आंसर है, सारे आपके सामने दिखे नीचे लिखे हुए 80, 62 और सेंटीमीटर। ये हमारा आज का लेक्चर था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है आगे, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी के हवाले से। आपने इसको अटेंड करना है और चेक करना है। नेक्स्ट लेसन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, और यहाँ मैंने आपको की पॉइंट जो दिया था वो की पॉइंट ये सामने लिखा हुआ भी है कि आपने हमेशा पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को देखना है। इसे समझने के बाद और इस पर कमेंट्स भी करें, आपको समझ आया है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन भी आपको समझ में आएगा।